तो जिसको आप पीटीआई की लीडरशिप कह रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडरशिप नहीं है। मसलन रऊफ़ हसन अगर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो तो एक पेड जो हैं वो मुलाजम है पार्टी में, तो लीडरशिप जो है वो तो उनको नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं, जब हुकूमत टूटी हामिद खान साहब कहाँ थे? हामिद खान साहब जो हैं वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोर कमेटी है। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनकी कोई हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई है। ये कहना, एक वकील आ जाता है वो कहता है जी ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, वो कहता है उधर से हो जाएगा। देखिए इसका मतलब यह है कि ये तो फिर सियासत को समझते ही नहीं है, और इससे खतरा मुझे सिर्फ ये है इमरान खान जो हैं वो और कई महीने जेल में रहेंगे और इनके पास कोई सलूशन नहीं है कि वो इमरान खान को कैसे वो बाहर लाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही आप समझिए मीडियोकर से भी नीचे है। फवाद चौधरी की जानिब से इल्ज़ामात के बाद इत्तलात ये हैं और इसकी तस्दीक भी हो गई है कि अली अमीन गंडापुर और असद कैसर ने उनसे रब्ता किया है भाई, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने फवाद चौधरी से कहा है कि हाथ हौला रखें, दरख्वास्त की है या वैसी तंबीह की है, क्या कहा है पता नहीं। बहरहाल इमरान खान को जेल गए एक अरसे से ज़्यादा हो गया है। तासुर उभर रहा है कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई और खींचातानी की वजह से इमरान खान की रिहाई का मामला भी अब दबता जा रहा है। हो सकता है कि आज के मसालहती इजलास में पता चल जाए कि भाई खान साहब का वोट किसके साथ है, या खान साहब कहें भाई सब लोग सब मिलकर साथ काम करने की कोशिश करें। किस तरह होता है या नहीं होता, कौन कौन आ जाएगा, ज़रा और धड़ेबंदी का पता लग जाएगा ना कि कौन सा ग्रुप किसके साथ है, कौन किस ग्रुप के साथ है। शब्बीर डार है हमारे साथी, और हैदर शिराजी हैं जो इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। शब्बीर डार हमें अडयाला जेल के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। सो पहले हम चलते हैं शब्बीर डार साहब के पास। शब्बीर डार साहब ज़रा बताइएगा, कोई लिस्ट सामने आई? क्योंकि कल तक तो इबाम ही था, कोई कहता है हमारा नाम है, कोई कहता है हमारा नाम नहीं है। ये किसको मिलने दिया जाता है, ये भी एक लड़ाई की वजह बनता रहा है इतने अरसे कि भाई हमें तो मिलने नहीं दिया जाता रहा। तो आज कौन कौन मिलने जा रहा है? अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। जब से बानी पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है, यहाँ पर जिन पीटीआई रहनुमाओं के एक्सेस है जो बानी पीटीआई से मुतवातर मिलते हैं, इस पर भी लोगों के एतराज़ात हैं। कुछ पीटीआई रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक मखसूस जो ग्रुप है वो उनकी रसाई है सिर्फ बानी पीटीआई तक, बाकी जो रहनुमा उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो आज की अहम मुलाकात है जिसमें बानी पीटीआई ने गुज़श्ता समात पे भी कहा कि उन्होंने ओहो आप तो हमारा ज़रा डिस्टर्ब हो गया कुछ शब्बीर। As soon as we try to connect with you again, meanwhile हैदर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़। अच्छा जी हैदर साहब ज़रा इंसाइट दें, ये ज़ाहिर है बड़े अरसे से दो ग्रुप या मुताद्दिद ग्रुप, ये वैसे बाय द वे दो हैं कि इसके अलावा भी धड़े हैं या ग्रुप्स हैं? देखिए ये सिर्फ दो ग्रुप नहीं हैं। बानी पीटीआई ने दो ग्रुपों का तो इकरार किया है कि मैंने दोनों ग्रुपों को बुला लिया है। शायद वो इन रिसेंट एक्टिविटीज़ के तनाज़र में जो दो ग्रुप आपने सामने उनका जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो फारवर्ड ब्लॉक है या दीगर रहनुमा हैं वो अलग हैं इनसे। और शरफजल मरवत, शामदाना गुलजार या शरियार आफरीदी वो खुलकर इजहार करते हैं, और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनके जज्बाती जो अंदाज़ है उसका इस्तेमाल करते हुए, या फिर यूँ समझ लें कि उनका कंधा इस्तेमाल करते हुए, वो जो खामोश ग्रुप है बैक एंड पर बैठा हुआ, वो इस वक्त चाहता है कि इमरान खान के करीब आए और मौजूदा क़यादत को साइड लाइन करे। तो ये चीज़ें, कोशिशें तो जारी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर आज मुलाकात के हवाले से, तो शामदाना गुलजार को आज लेट नाइट, रात देर तक किसी किस्म का कोई इतला नहीं दी गई। जुनैद अकबर को भी आज रात तक जब मेरे उनसे रब्ता हुआ और उन्हें किसी किस्म का कोई इतला या बुलावा नहीं आया कि आप मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही शिकवा किया था। इसके अलावा अगर शरफजल मरवत की बात कीजिए तो उन्हें पहले ही कहा गया है कि बानी पीटीआई आपसे मिलेंगे, और मुलाकात के लिए बानी पीटीआई ने शरफजल मरवत को बुलाया हुआ है। वो चूँकि मुल्क से बाहर हैं तो लिहाजा वो वापस आएंगे तो बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ये जो इख्तलाफात के मामलात हैं, इख्तलाफात का जो सबसे अहम
नुक्ता है वो ये है कि इस वक्त बानी PTI की गैर मौजूदगी में पार्टी पर कंट्रोल हासिल किया जाए, और इसीलिए हमें फवाद चौधरी का भी कहीं ना कहीं किरदार नज़र आता है। और PTI के अंदर मुख्तलिफ वो तो खैर PTI का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या उसमें भी बात होगी या नहीं होगी। हैदर हमारे साथ ही रहिएगा। जी डार साहब, हमारी बात बीच में रुक गई थी। आप बता रहे थे कि अभी फैसला नहीं हुआ कौन कौन आ जाएगा, कब तक ये लिस्ट या फहरिस्त सामने आ जाएगी कि आज किस किस ने मुलाकात करनी है और कितने लोगों को इजाज़त है बैक वक्त मिलने की? जी अब्दुल्ला, जो जेल इंतज़ामिया और PTI रहनुमाओं के माबैन एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के तहत वो अदालती अहकामात पर वो एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि एक वक्त में सिर्फ 6 रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त होगी, और हमने देखा है कि जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं पिछले जो अरसे से हुई हैं उसमें सिर्फ 6 ही रहनुमाओं को इजाज़त दी जाती है। जो रहनुमा यहाँ मुलाकात के लिए आते हैं रूटीन में, उनकी लिस्ट एक दिन पहले जारी की जाती है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ से जो आज की अहम मुलाकात है इसकी फ़हरिस्त अभी तक जारी नहीं की गई। हमने जेल इंतज़ामिया से भी रब्ता किया, हमने PTI रहनुमाओं से भी रब्ता किया, लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो चुके हैं। जो PTI में तकसीम और ग्रुपिंग का मामला है, इस पर बानी PTI सख्त जो है परेशान है। गुज़श्ता समात पे भी हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है, मुझे सारी इतलात है कौन ग्रुपिंग कर रहा है। लेकिन आज के दिन मैंने तमाम जो है जो ग्रुप्स हैं, जो दो, मैंने उनसे पूछा था कि 2 ग्रुप्स कौन हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया था। अलबत्ता उन्होंने कहा कि दोनों ग्रुप्स मैंने बुलाए हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उसके बाद ये मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यार साहब, आपको क्या लगता है मोस्ट लाइकली अगर 6 लोग मिल सकते हैं तो 3 अपेरेंटली होपफुली एक ग्रुप के होंगे, 3 दूसरे ग्रुप के होंगे। वो शिबली साहब होते हैं, उमर अयूब, ये तो चले होते ही हैं। बाकी दूसरे ग्रुप से कौन कौन होगा, कुछ है इत्तला? गुज़श्ता रोज़ से कई नाम चल रहे हैं। इसमें शानदाना गुलजार है, जुनैद अकबर है, असद कैसर है, इसी तरह शेर अफजल मरवत का नाम भी चल रहा था, लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं। ये एक साइड का ग्रुप है। दूसरा जो ग्रुप है वो रूटीन में मुलाकातें करता है, जिसमें उमर अयूब है, शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन है और बैरिस्टर गौहर खान है। ये तो इनकी तो मुलाकातें मामूल के मुताबिक हो रही हैं। जब भी मुलाकात होती है तो ये सारे रहनुमा मुलाकात में होते हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा है कि जब पहले जो वकला क़यादत मिलती थी बानी PTI से, तो वो जब बाहर निकलते तो वो एज़ इट इज़ बानी PTI का जो भी पैगाम होता था, जो भी डायरेक्शंस होती थी, वो मीडिया पर आकर एज़ इट इज़ बयान कर देते थे। लेकिन जब से रऊफ़ हसन, शिबली फराज और जो दीगर रहनुमा है उनसे मुलाकात के लिए आते हैं, वो जो ही मुलाकात करते हैं उसके बाद वो यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाते हैं, मीडिया से भी बात नहीं करते। इस पर भी मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं ने एतराज़ात उठाए हैं कि जो बानी PTI डायरेक्शंस देते हैं अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान रहनुमाओं को, वो डायरेक्शंस या वो जो हिदायत है वो एज़ इट इज़ लोगों तक नहीं पहुँचती और उनको मैनिपुलेट किया जाता है। लिहाजा जो ग्रुपिंग और जो तकसीम का मामला है, इस पर भी जो बानी PTI है उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। और आज की अहम मुलाकात है, आज मुलाकात में ये तय होगा कि कौन सा ग्रुप किसके मुखालिफ है। हाँ, बिल्कुल, ये भी इंटरेस्टिंग होगा ना, ये और क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कौन किसके मुखालिफ है। सो हैदर, ये क्लियर पिक्चर, डार साहब हमारे साथ ही रहिए, कल को ड्रिल वगैरह भी हुई है अडियाला में, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन हैदर, कुछ आपके पास इत्तला है, अब तो दिन भी शुरू हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 9:15 9:20 कि कौन कौन जा रहा है? सभी लोग जो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं वो इंतज़ार में होंगे कि भाई शायद हमें बुलावा आ जाए, शायद हम चले जाएं। उधर से क्या कोई शहरियार आफरीदी जाएंगे या शानदाना साहबा, तो आप कह रहे हैं रात तक उन्हें कुछ पता नहीं था। जी हैदर, देखिए, इस बात को जहन में रखें कि बानी PTI के सामने PTI के जो मौजूदा रहनुमा हैं या क़यादत, वो खुलकर इख्तलाफात की बात नहीं करती क्योंकि वो जेल में हैं। और मेरी जब सोर्सेज से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि मेरे सोर्सेज ये इस हवाले से बता रहे थे कि ज़्यादा इम्कान ये है कि कोई भी बंदा खुलकर बानी PTI से मुलाकात के लिए जाकर इस तरह इख्तलाफात की बात ना करे क्योंकि वो जेल में हैं। इस हवाले से बैरिस्टर
कैसर गोहर ने गुज़िश्ता शब गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मामूल के मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ़ हसन और मैं यहाँ मुलाकात के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो इस हवाले से इन चारों की तो उन्होंने चारों का जिक्र किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बानी PTI ने 2-3 समातों कबल ये कहा था कि बानी इस वक्त PTI के अंदर जो खराबियाँ पैदा कर रहे हैं, जो शोर शराबा कर रहे हैं, उनकी फहरिस्त मुझे ला कर दें। अगले इंतखाबात में इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे अफराद को पार्टी में नहीं होना चाहिए जो कि इस तरह के शोर शराबे में मुलव्विस हैं। एक तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जो शोर शराबा कर रहे हैं उन्हें अगले इंतखाबात में पार्टी में नहीं रखेंगे। जो ऑलरेडी पार्टी में नहीं है और शोर शराबा कर रहे हैं उनके वापस आने की बातें हो रही हैं, जैसे कि फवाद चौधरी। देखिए, इस हवाले से एक बात तो बानी PTI ने वाज़ेह की है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक क़यादत रहा नहीं होगी, पहली बात। दूसरा ये कि फवाद चौधरी ने पार्टी के रहनुमाओं पर जो मुश्किल वक्त में रऊफ़ हसन हो या जितने भी रहनुमा हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए, तनकीद की बहुत ज़्यादा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक दावा किया था कि इस तनकीद के बाद PTI की क़यादत की जानिब से मुझसे रब्ता किया। उन्होंने नाम लिए असद कैसर और अली अमीन का। तो मेरी अली अमीन और असद कैसर से बात हुई है। अली अमीन की जानिब से ये हमें बताया गया है कि हाँ, उन्होंने फवाद चौधरी से रब्ता किया और उन्होंने उस राब्ते की तस्दीक हो गई है। मतलब राब्ते हैं ना, सो लेट्स सी कि उनका क्या मुस्तकबिल होता है। डॉक्टर साहब, लास्टली ये बता दें कि कब तक हम इंतज़ार करें कि ये 6 लोग सामने आ जाएंगे कि भाई उसके बाद फिर हम गेस करेंगे ना कि इन 6 में ये तो एक ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है। जी अब्दुल्ला, 2 बजे का टाइम होता है मुलाकात का और 2 से 2:30 बजे तक जो है रहनुमा यहाँ पर आते हैं और उनको इजाज़त दी जाती है अंदर जाने की। ये 1 से 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन रहनुमा यहाँ आते हैं और कौन कौन से ग्रुप हैं उसमें, और उनकी मुलाकात है आज। ये 2 बजे तकरीबन जो है हमें नज़र आ जाएगा किन किन रहनुमाओं को आज यहाँ पर बुलाया गया है।